बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़। अल्लाह पाक अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस मुल्क पर रहम फरमाए, करम नवाजी फरमाए। इस वक्त मुल्क इंतहाई परेशान हाल में है। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से पूरा मुल्क डूबा हुआ है। लोग परेशान हैं, परेशानी की हालत के अंदर हैं। सैलाब पहले भी आते रहते थे, लेकिन इस दफ़ा तो बारिशों ने, आज 3 माह हो गए मुसलसल बारिशें, हर आए दिन, कोई दिन ऐसा नहीं होता जो बारिश ना हो। रोज़ाना की बुनियाद पर बारिश, ऊपर से ये सैलाब तो पहले 88 में भी आया था, 2010 में भी आया था, शदीद सैलाब आए थे। लेकिन उस वक्त आवाम को और हुकूमत को सिर्फ सैलाब का सामना करना पड़ा था। इस वक्त तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से है कि जो बारिशें हैं ये थमने का नाम ही नहीं ले रही। शदीद बारिशें हो रही हैं, ऊपर से शदीद बारिशें और नीचे से फिर सैलाब शुरू हो गए हैं, जो कि किसी के बस की बात भी नहीं इसको रोकना। ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह पाक करम नवाजी फरमाए। कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशों का आना भी अल्लाह पाक की नाराज़गी है, बारिशों का बिल्कुल ना आना भी अल्लाह पाक की नाराज़गी है। इसमें तमाम मुसलमानों को तौबा करनी चाहिए। इसमें दुआओं के लिए कोई करना चाहिए, हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए, खैर करे, कि हमारी जो गुनाहों की कोई हैं तो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। ताकि ये वक्त वो आ गया है, क्योंकि ना तो इंसान के बस में बारिशें रोकना है, ना कोई सैलाब इतना शदीद आ चुका है इस वक्त कि पाकिस्तान पूरा डूब चुका है, सिंध तकरीबन पूरा डूब चुका है, बलूचिस्तान भी डूब चुका है, पंजाब के भी काफ़ी हिस्से, ये तौसा शरीफ, डीजी खां, राजनपुर, फाजिलपुर और ये चनीगोड से ऊपर लियाकतपुर से आगे तक, ये सारे जितने भी इलाके हैं ये सारे के सारे डूब चुके हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। लोगों की ना ये पोजीशन है कि अल्लाह माफ़ करे कि इस तरीके से दरिया के अंदर चीज़ें तैरती हुई जा रही हैं कि ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, कारें, मोटरसाइकिल, बड़े बड़े दरख्त, जानवर जैसे तिनके तैरते हुए जा रहे हैं। खौफ आता है कि अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। कोई इंसान का बस ही नहीं चलता कि वहाँ को पकड़ ले या बचा ले। लाखों करोड़ों की चीज़ें अमलाक जा रही हैं और इंसान बेयारो मददगार देख सकता है, रो सकता है, अपना मातम अपने नसीब पे कर सकता है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं सकता, उसको बचा नहीं सकता। पानी उसे बहा कर ले जा रहा है। बस्तियों की बस्तियां सफ़े हस्ती से हट गई हैं। आज जहाँ सैकड़ों की तादाद के अंदर घर थे, बस्तियां थी, आज वो इस तरह लग रहा है जहाँ कोई निशान ही नहीं था, सफ़े हस्ती से भी हट गई हैं। इस तरीके से डैम, काफ़ी सारे पाकिस्तान के अंदर डैम टूट चुके हैं, जितने हिफाजती बंद थे वो टूट चुके हैं, जो इतनी वो परेशानी का आलम है। लेकिन इनकी इमदाद के लिए पाक अफवाज भी पहुंच चुकी है, कुछ तंजीमें हैं वो भी पहुंच चुकी हैं, जो इंसानी हकूक़ की अलमबरदार तंजीमें हैं वो भी जो मदद के लिए पहुंच गई हैं। लेकिन सियासी जमातें अभी तक भी कुछ तमाशा और खींचातानी का शिकार हैं। अब भी वो कुर्सी और इक़्तिदार के लालच में कर रहे हैं। कुछ शर्म और हया होती है। भला ये भी कोई वक्त सियासत करने का है, ये भी कोई वक्त सियासत करने का है। खान साहब ने एक अच्छा फैसला आज किया है कि उन्होंने अपील भी की है डोनेशन की सैलाब ज़दगान के लिए, और उन्होंने वहाँ लोगों को कहा भी है, अपनी हुकूमतों को भी, कारकुनों को भी वहाँ पहुँचें, लेकिन साथ साथ जलसे भी तो कर रहे हैं। अब 3 सितंबर को इमरान खान का बहावलपुर के अंदर भी जलसा है। लेकिन मैं इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा, एक वो भी वक्त था, सारी दुनिया ने आपको सराहा था, जिस वक्त वो बच्चों के ऊपर हमला हुआ था, जब दहशतगर्दों ने किया था आर्मी स्कूल के अंदर, तो आप धरने की हालत में थे। तो आपने कहा कि
फ़ौरन मैं धरना ख़त्म करता हूँ। इस बात को बड़ा एप्रिशिएट पूरे पाकिस्तान के अंदर किया गया था। अब फिर वो वक्त है, वो तो एक चंद बच्चों का मामला था। आपको अंदाज़ा है कितनी अमवात हो चुकी हैं, कितने माओं के लाल इस पानी के अंदर बह चुके हैं, कितने नौजवान इस पानी के अंदर बह चुके हैं। सही फिगर तो कोई दे ही नहीं रहा। फिगर क्या दे, अभी तो अफरा तफरी है, किसी को पता ही नहीं। अगर घर के 10 अफराद है उसमें 6 हैं तो 4 नहीं, तो 4 अभी ये नहीं पता लग रहा उनको 4 वो बह चुके हैं, जो जिंदा है या किसी दरख्त पे या किसी जगह पे महफूज पहुंच गए हैं, नहीं है। अभी तो अफरा तफरी का आलम है ना, ये भी नहीं। लेकिन इतनी लातादाद अमवात हो चुकी हैं, जानी माली नुकसान हो चुका है, मुल्क के एक तबाही का सिलसिला हो रहा है। खुदारा ये बहावलपुर वाला जलसा भी कैंसिल कर दें। यही जलसे के जो डोनेशन हुआ है, जो पैसा है, वही सलाब ज़िदगान पे लगा दें। जितने आप जलसे करना चाहते हैं, अभी ये हालात हैं। वो जो मजलूम हैं बेचारे, पाकिस्तानियों की तरफ देख रहे हैं, अल्लाह ने हमें बचा लिए, अभी हम महफूज हैं, तो हमें उनकी मदद के लिए हो सकता है कल को हमारे ऊपर ये मुसीबत कोई ये आए और हम डूब रहे हों और लोग फिर हमारी तरह तमाशाई बन के बैठे हों। खुदारा ये वक्त जलसे करने का नहीं है। ना तो कहीं मुल्क जा रहा है, ना लीडर जा रहे हैं, ना कहीं अवाम जा रही है। अभी सबको छोड़े, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, जमात इस्लामी, सब पार्टियां को एक वक्त के लिए ख़त्म कर दो, बंद कर दो, उनको काम के लिए छुट्टी ले लो सियासत के ऊपर। एक कौम, पाकिस्तानी कौम बनकर ये मजलूमों के लिए खड़े हो जाओ, जो बेचारे इतने परेशान हाल के अंदर हैं, जो एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं, एक एक लुकमे के लिए। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो लोग किनारों के ऊपर बैठे हैं, अपने जिगर गोशों की लाशें जो बंदा लुढ़ती हुई देख रहे हैं, उनके भी जिगर फट गए। रात के एक छोटे से खैमे के अंदर, वो भी पानी से भरा होता है, उसके चारों तरफ भी पानी होता है, और उनके अंदर 10-10 बच्चे बैठे हैं, उसके खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है, कोई उनके लिए नहीं, एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। खुदारा अब पूरी पाकिस्तानी कौम को सोचना चाहिए, सिर्फ सियासी लोगों के नहीं, हर शख्स को इसके अंदर हिस्सा डालना चाहिए। हर किसी के ऊपर भी ये वक्त आ सकता है, लेकिन कौमें वही होती हैं जो मुश्किल वक्त में अपने भाइयों का साथ देती हैं। इस वक्त इन मुसलमान भाइयों के ऊपर इंतहाई मुश्किल वक्त है। इस वक्त खुदा के दिए हुए में देना है ना, घर से तो कुछ नहीं देना ना। अभी किसी के घर को पता चल जाए कि घर का कोई फर्द बीमार हो गया है, अल्लाह न करे कैंसर हो गया, अल्लाह न करे कोई बीमारी होगी, लाखों रुपए निकल आएंगे उसके ऊपर अखराजात करने के लिए, करोड़ों रुपए लगाने पड़े तो लगा लेंगे अपने की जान बचाने के लिए। इसका मतलब कि ये घर का फर्द हमारा अपना है। जो लोग वहां बैठे हैं वो अपने नहीं, उनकी भी ज़िंदगी इस वक्त ख़तरे के अंदर है। उनकी ज़िंदगी के लिए हमें ये पैसा निकालना चाहिए, पैसा देना चाहिए। अल्लाह पाक के दिए हुए में देना है, घर अपनी जेब से तो कुछ नहीं देना ना। इसमें तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, तमाम मुसलमानों को, जितने भी तबका फ़िक्र के लोग हैं, इस वक्त खड़ा होना चाहिए अपने पाकिस्तानी भाइयों की